सहयोगी हैं, समर्थ, दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल उठा है। अखिलेश यादव सामने आते हैं, कई आरोप वो लगा जाते हैं, कार्रवाई होती है, 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए जाते हैं। अब बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त वहां स्थिति क्या है? क्या मतदान सुचारू रूप से हो पा रहा है? अर्पिता, मतदान तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक सुगबुगाहट है, एक बड़े बवाल की। आप देखिए यहाँ चौराहा जहां पर मौजूद हूँ, सामने राजकीय इंटर कॉलेज है, जो भीड़ है वो बढ़ रही है। सामने पुलिसकर्मी आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी हैं, बीएसएफ के जवान भी यहाँ तैनात किए गए हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता वो भारी संख्या में है। पीएसी की ट्रक यहाँ आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ मैं आपको लेकर आऊं अगर, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर वज्रवाहन भी आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। बीएसएफ की टुकड़ी के साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस का वज्रवाहन है वो यहाँ पर आ गया है, यानी कि जो फोर्स है वो अब बढ़ाई जा रही है। सामने देखिए, सामने एक और पीएसी का ट्रक आपको नजर आएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, सपा का बीजेपी को लेकर, बीजेपी का सपा को लेकर। इस बीच में बीजेपी ने एक आरोप ये भी लगाया कि पत्थरबाजी हुई है। हालांकि यह पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन इस बीच में आप देखिए हुजूम जो है वो किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का बढ़ रहा है बीजेपी के। और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है वो लगातार लाउड स्पीकर से मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। देखिए लगातार जो है वो लाउड स्पीकर से आगे बढ़ो चलो, कहीं ना कहीं जो भीड़ इकट्ठा ना हो इसकी कोशिश की जा रही है पुलिसकर्मियों के द्वारा। यहाँ पर भारी संख्या में, इधर आइए हमारे साथ, यहाँ पर जो है तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं। सामने की तरफ आइए, इस तरफ आइए, यहाँ पर दिखाइए। यहाँ जो पोलिंग करने के लिए मतदाता हैं वो यहाँ पर निकल के धीरे धीरे पोलिंग स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। सामने आपको मैं तस्वीर दिखा दूं उस वक्त आपको, इस वक्त कानपुर का माहौल किस तरह का है। 2 जो बैरिकेड्स हैं आपको देखिए, पूरे बैरिकेड्स, यानी कि जो वेहिकुलर मूवमेंट होता है, गाड़ियों का मूवमेंट होता है, उसको रोक दिया गया है। और यहाँ पर पैदल जो, यानी कि जो वोटिंग नहीं रोकी जा रही है, साफ कर दूं, जिसको वोट करना है वो पैदल जा सकता है। यानी कि यहाँ पर इतना स्पेस दिया गया है बैरिकेड्स के बीच में कि जिसी को वोट करने जाना है तो वो पैदल यहाँ से जाए आराम से। और ये देखिए यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो यहाँ से पैदल निकल रहे हैं। लेकिन इस तरह के बैरिकेड्स जो हैं वो यहाँ इसलिए लगा दिए गए हैं जिससे कि भीड़ या गाड़ियां यहाँ से पास ना हो पाए। वोट करना है, एक संख्या से जा रहे हैं, इधर दिखाइए, एक तरफ से जा रहे हैं और एक तक। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वोट करने में? आप लोगों को वोट किया आप लोगों ने? हाँ किया, आराम से किया वोट। आराम से वोट हो रहा है। हाँ। तो देखिए ये इस वक्त यहाँ पर है। पुलिस के जवानों को भी दिखा देता हूँ मैं एक बार, मैं खुद यहाँ से निकल कर आऊंगा क्योंकि इतना ही स्पेस है कि यहाँ पर एक बार में एक आदमी बाहर निकल पाएगा। यहाँ पर तमाम पुलिस की टुकड़ियां हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं जो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। पूरा जो एरिया है, पूरा एक वाइडर व्यू दिखाइए, यहाँ से पूरा वाइडर फ्रेम दिखाइए। यहाँ से, ये वहां से शुरू करिए, ये बैरिकेड्स, यहाँ वोटर्स, ये वोटर्स निकलते हुए, और ठीक बगल में आइए, यहाँ पर पुलिसकर्मी, और ये पूरा इलाका आप देखिए। इस वक्त ये सुबह से हम लोग यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह का सीन यहाँ नहीं था। लेकिन जब झड़प होती है, पहले समाज सपा कैंडिडेट की पुलिस से होती है, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, उसके बाद माहौल कानपुर का एकदम से बदल गया है। ये ग्राउंड से भांपा जा रहा है और परिस्थितियां ना बिगड़े इसका ख्याल रखते हुए बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि धरने पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। पथराव की बातें भी वो कर रहे हैं कि उनके ऊपर पथराव हुआ है, ऐसे हालात भी वहां बने हुए हैं क्या? अर्पिता, पूर्ण तरीके से पथराव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है, आरोप प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने यह लगाया कि उनकी गाड़ी पर 2 से 3 पत्थर चलाए गए। हालांकि वो विजुअल्स में दिख भी रहा था, लेकिन अब जो तस्वीर है, क्योंकि पत्थरबाजी अगर हुई भी है, उसके बाद माहौल ना बिगड़े, 2 पक्ष आमने सामने ना आए, उसके ख्याल को लेकर पुलिस ने यहाँ गश्त बढ़ा दी है। इतने जवान पहले यहाँ नहीं थे। सामने दिखाइए, जूम करिए, वहां पर जवान जो है वो नीचे उतर रहे हैं ट्रक से, यानी कि जो जवानों की टुकड़ियां हैं पुलिस के जवानों की, वो अब यहां से नीचे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भीड़ को जो है कंट्रोल में किया जा सके, बहुत व्याप्त तरीके से भीड़ ना हो, उसका ख्याल रखा जा रहा है। लगातार गश्त चल रही है और लाउड स्पीकर से जो एडीसीपी सेंट्रल है यहाँ पर, वो मैसेज दे रहे हैं। आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ पोलिंग सेंटर की। बवाल की शुरुआत कहाँ से हुई? बवाल की शुरुआत हुई पोलिंग सेंटर से। ये वो पोलिंग सेंटर है जहां से पूरी बवाल की शुरुआत होती है। यहीं से सपा प्रत्याशी जाते हैं और यहीं से बीजेपी के प्रत्याशी जाते हैं, बड़ी संख्या में। शायद ही ऐसा उदाहरण देखने को मिला हो। और अब आप क्या देखते हैं
अब यहाँ पर बीएसएफ की जो तमाम जवान हैं, बीएसएफ के जवानों को भी यहाँ लाया गया है। केवल यूपी पुलिस नहीं बल्कि बीएसएफ के जवानों को भी यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल एक तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पोलिंग चल रही है, लेकिन कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो उसका ख्याल रखते हुए ठीक है, समझ रही है। जरा आप साथ वहाँ की तस्वीरें आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले की भी तस्वीर एक दिखा देते हैं जो आप ये अब देख रहे हैं। जरा सुनिए किस तरह जो स्थानीय लोग हैं उनकी बहस हुई है। इसका सुनिए। परेशान मत होइए, ये आप क्या हुआ वकील साहब? वो जो है ये फोटो कापी लिए हुए अब पर्ची के पास है, वो करो ओरिजिनल लेके आओ। नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए। बहस कर रहे हैं, आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात खामोश हो भाई, जो भी है बना के भेज देंगे अभी। फालतू का बकवासबाजी करने का परेशान मत होइए, ये आप क्या हुआ वकील साहब? वो जो है ये फोटो कापी लिए हुए अब पर्ची के पास है, वो करो ओरिजिनल लेके आओ। नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना, बूथ पर चेक नहीं होगा। तो ये साख और नाक की लड़ाई नजर आती है, जिस तरह विवाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहा है। इरफान सोलंकी जिनको सजा हुई उसके बाद ये सीट खाली हुई, उनकी पत्नी पहली बार मैदान में है। 45% यहाँ पर मुस्लिम और 25% जनरल वोटर निर्णायक यहाँ पर साबित होते हैं। मतदान वहां सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बहस की जो तस्वीरें हमने देखी संजय जी, वो ये जरूर दिखा रही है दोनों ही तरफ से जो ये आरोप लग रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं? एक तरफ महाराष्ट्र झारखंड में देखिए चुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन उपचुनाव की होने लग गई। देखिए, अगर पुलिस पर दोनों पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि पुलिस न्यूट्रल तरीके से अपना काम कर रही है। दोनों पक्ष के मतदाता जो कानूनी तौर पर किसी चीज का उल्लंघन कर रहे हैं उसको रोका जा रहा है। इसी की अगर एक पार्टी का आरोप होता तो लगता कि हाँ पार्टी के साथ कुछ पक्षपात हो रहा है या उसके होने की संभावना है, लेकिन अगर दोनों पार्टियां आरोप लगा रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ है पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, पुलिस सख्ती बरत रही है जिस तरह से वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखें तो मुझे लगता है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और दोनों उम्मीदवार, दोनों पार्टियां दमखम लगा रही हैं, पूरा जोर लगा रही है चुनाव को जीतने के लिए। संगीत रागी जी, क्योंकि देखिए एक्शन भी लिया गया, 7 पुलिस वाले अभी तक सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्या कोई दबाव भी एक है? क्योंकि अब जो एसपी है, बीजेपी है, दोनों वहां पहुंच जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप वीडियो बना लीजिए, नोट कर लीजिए नाम, बाद में देखेंगे। तो ये इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये बहुत दबाव बनाने की भी कोशिश? देखिए, बिल्कुल ये दबाव बनाने की कोशिश है, और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। देखिए, 2 ही चीजें वहां पर होती हैं, एक तो फेक वोटिंग होती है जाकर के बूथ के अंदर, दूसरा बूथ के अंदर जाकर के अशांति हो सकती है। दोनों ही चीजों हैं। बूथ के अंदर जाकर के फेक वोटिंग ना हो, इसको रोकने की जिम्मेदारी वहां के पोलिंग एजेंट की है और वहां के अधिकारियों की है। अशांति नहीं हो बूथ के अंदर जाने के लिए, ये जिम्मेवारी जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो यदि पोलिंग स्टेशन के जाने से पहले और 1000 मीटर की दूरी पर या 500 गज की दूरी पर यदि पुलिस जो है आने वाले जाने वाले से पूछ लेता है कि आपका आई कार्ड कहाँ है, आप जरा बता दीजिए कि आपका पहचान पत्र है या नहीं है, या चेकिंग भी करती है, तो मुझे इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं दे दी है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो इस प्रकार का, आपने देखा होगा कि जब जो वोट डालने जा रहे थे वो लोग, उनमें से किसी ने एक वीडियो बनाया है तो पुलिस वाले भी वीडियो बना रहे थे। और ऐसा पुलिस वाले वीडियो इसलिए बनाते हैं कि पुलिस पर आरोप लगाना बड़ा आसान काम हो जाता है। पुलिस तो आकर के आरोप लगाने नहीं जाती है, लेकिन मीडिया के सामने यदि कोई भी आदमी वीडियो बनाता है तो एक तरफा न चला जाए, इसलिए पुलिस वाला भी अपना वीडियो बना रहा था ताकि आप उसके साथ गाली गलौज नहीं करें। उसने इतना ही कहा कि देखिए, पुलिस का काम बहुत कुछ है, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके आधार पर यदि पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है, चुनाव आयोग ही करती है,
ये उनका अभी अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी बहुत ज्यादा आती है। यदि कल जाकर के कोई दुर्घटना वहां पर हो जाती, तब चुनाव आयोग किसकी जिम्मेदारी ठहराता? पुलिस वाले ही जिम्मेदार ठहराए जाते। और उसको प्रियम्प्ट करने के लिए यदि पुलिस का अधिकारी वहां पर कोई काम कर रहा है, तो उसके आधार पर कि वो कोई एक समुदाय विशेष को वो रोक रहा है, इस प्रकार का आरोप जो है वो बेतुका है। इतनी बात मैं जरूर जानता हूं कि फेक वोटिंग मुस्लिम इलाके में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ 45% मुस्लिम आबादी है और 9 सीटों पर जो ये मतदान हो रहे हैं, इसमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 एनडीए के पास थी। और अपना दबदबा जताने के लिए ही दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम और जोर लगा रही हैं और बाणों के तीर भी चला रही। सुनिए। चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और ये जो बीजेपी के लोग टेंडर लिए हैं, बीजेपी का टेंडर लिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और नहीं चुनाव आयोग संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग विश्वास करना कहीं ना कहीं उनके भी विश्वास में संकट आएंगे। जिस तरह खुलेआम लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदाता अपने वोटर आईडी दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अपनी पर्चियां दिखा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कैमरे के कि उनको ये कह के कि उनकी फोटो नहीं मिल रही है, उनकी तस्वीर नहीं मिल रही है, झूठी कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। हम 9 सीटों के मतदाताओं से अपील करते हैं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और हार के डर से, हार की खींच को मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, पूरा दुनिया भारत के निर्वाचन आयोग की तारीफ करता है और जब ये चुनाव जीतते हैं तो ये कहते अच्छा है, जब हारते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव। तो आरोप चाहे जो लग रहे हो, लेकिन कोशिश यहाँ पर यही है कि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो पाए और जो वोटर पहुंच रहे हैं बूथ पर, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत वहां पर ना हो। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पूरे बंदोबस्त फिलहाल नजर आते हैं।